Welcome to Geocentric. Today we will talk about the 10 most ancient languages of the world. Before this, we have already been talked about the spatial distribution of 7 major language families of the world, their major languages. Okay, and then we have seen that what are the 10 major languages of the world on the basis of number of speakers. Okay, and now in this series means human geography language series, we will deal with the 10 मोस्ट एंसेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि दुनिया की 10 प्राचीनतम भाषाएं कौन कौन सी हैं. फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि यह जो जिन सोर्सेज से मैंने जो ये कलेक्ट किया है, ये हो सकता है ये डिफरेंट सोर्सेज में कुछ जो है इनके ऑर्डर्स जो है आपको उसमें वेरिएशंस देखने को मिले, बट जो है एक एवरेज जो है आपका अगर देखें तो मीन्स फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने जो अरेंज किया है उसमें आप ये देख सकते हैं ये 10 ऑर्डर्स. सिमिलरली जो लास्ट वीडियो था तो कुछ ऐसे जो है आपके कैंडिडेट्स के कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था दैट समवेयर दे फाउंड दैट इंग्लिश इज़ द सेकंड ओके मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका जो मैंने उसमें मेंशन भी किया है, जो मेरे जो मीन्स रैंकिंग की का बेस रहा है वो रहा है नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स. ओके, और चूंकि जहाँ पे आप इंग्लिश को सेकंड या कई जगह तो आप इंग्लिश को फर्स्ट जो है मोस्ट जो है आपके स्पोकन लैंग्वेज में भी आप पालोगे, बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस स्पीकर्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स. और यह कहना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि टोटल मीन्स ग्रॉस स्पीकर्स कितने होंगे, क्योंकि वैसे किसी भी बेस मीन्स बेस को हम 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं इसमें. लेकिन जब हम ग्रॉस टोटल की बात करते हैं तो ग्रॉस टोटल में हमारे लिए, क्योंकि ग्रॉस टोटल में क्या हो जाता है, अगर ग्रॉस टोटल के बेसिस बात करें दैट सपोज रशियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या है हम इंडियंस की आज हम बात करें तो हम जो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं, ओके, तो उसके बाद जो है हम भी कहीं ना कहीं उसमें काउंट किए जाते हैं. अगर आप हिंदी स्पीकर हो और उसके साथ ही जो है आप इंग्लिश भी बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हो तो फिर आपको भी उसमें काउंट किया जाएगा ग्रॉस टोटल स्पीकर्स में. और इसलिए यह जो है काफ़ी जो है आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई जो है इतनी जो आपकी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ लोग जो है नए नए लैंग्वेजेस सीखते हैं. तो इस वजह से जो है हम उस बेस से ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं नेटिव स्पीकर जो है आपके बेस को. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स जो मैंने जो लास्ट वीडियो में 10 जो है आपके मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस को कहीं ना कहीं अरेंज किया. ओके, सिमिलरली वी विल जस्ट सी इन दिस वीडियो दैट व्हाट आर द 10 मोस्ट एंसेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. तो चलिए देखते हैं, उल्टी गिनती शुरू करते हैं. दुनिया की 10वीं जो है सबसे प्राचीनतम भाषा की अगर हम बात करें तो कौन है जी? लैटिन. तो लैटिन की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले की वीडियो में भी हम जब लैंग्वेज की फैमिली की बात कर रहे थे दैट वी हैव सीन दैट लैटिन इज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज फैमिली. ओके, and the languages like Spanish, Portuguese, okay, Italian, Roman, okay, these are the languages belongs to लैटिन फैमिली. तो इसलिए जो है ये जो मेडिटेरियन सी के नॉर्दर्न जो है आपके कोस्ट से लगे हुए जितने कंट्रीज़ हैं मीन्स लाइक पोर्चुगल, स्पेन, इटली, तो यहाँ जो है आपके जो है कौन सी लैंग्वेज वो एंड सम पार्ट ऑफ फ्रांस एज वेल जो लैटिन लैंग्वेज का विस्तार है, ओके, एक्सटेंशन है. और इसके साथ ही साथ ओके एज आई हैव अर्लियर सेड दैट मोस्ट पार्ट ऑफ मीन्स साउथ अमेरिका, ओके, and Central America, okay, their population used to speak Latin languages. Like जो आपका ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ब्राज़ील में जो आपका पोर्चुगीज़ बोली जाती है. सिमिलरली जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ अधिकांशतः जो है आपका स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है. तो इस तरह से जो है लैटिन लैंग्वेज का काफ़ी विस्तार भी है, ओके, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो. चलिए 9th मोस्ट जो है आपका एंसेंट लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है अर्मेनियन. ओके, अर्मेनिया इज अ कंट्री ऑफ ओके वेस्ट एशिया, यानी कि टर्की और जो आपका इधर जो है कैस्पियन सी के बीच में आप देखेंगे ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में, तो वहाँ आर्मेनिया एक कंट्री मिल जाएगी. आर्मेनिया एक माउंटेन जो है आपका रेंज भी वहाँ है, एक आर्मेनियन रेंज, और जो है कॉकेसॉइड की जो आपका साउथ वेस्ट में. तो यहाँ जो है आपका उस रीजन मीन्स आर्मेनिया की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मेनियन.
और उस रीजन के लोग अर्मेनियन को बोलते हैं। ओके, तो यह जो है दुनिया की 9वीं जो है आपकी प्राचीनतम भाषा, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। देन 8th मोस्ट जो आपका एंशिएंट लैंग्वेज में वो है कोरियन। जी, कोरियन लैंग्वेज बिलोंग्स टू साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। ओके, मीन्स चीनी लैंग्वेज फैमिली से ये बिलोंग करती है, चीनी तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से। और कोरिया के लोग जो है, कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो कोरियन लैंग्वेज ही बोलती है। ओके, और यह दुनिया की 8वीं मीन्स 8th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है। 7th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज के रूप में कंसिडर किया जा सकता है हिब्रू को। जी, हिब्रू लैंग्वेज यहूदियों की जो है भाषा कहलाती है। यह यहूदी जो है जो जनसंख्या है वो हिब्रू लैंग्वेज को ही बोलते हैं। उसमें जो है अब जो है कई कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं कई सारे। ओके, हर लैंग्वेज पे जो है अगर हम देखें एंशिएंट लैंग्वेज पे, तो मॉडर्न जो है मॉडर्निज्म का इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, लाइक कि अगर हम बात करते हैं तो सपोज कि संस्कृत की ही, तो संस्कृत क्या हुआ जो काफ़ी मॉडिफाई होते हैं, मीन्स जो हमारे एंसेस्टर्स जो है जो संस्कृत बोलते थे, अब क्या है वहीं हम संस्कृत मीन्स एक सेंटेंस भी बोलना जो है मीन्स कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं तो एंशिएंट लैंग्वेजेस का जो फॉर्म है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ जो है आपका हिब्रू जो है आपका यहूदियों की भाषा है और इजराइल में बोली जाने वाली ये लैंग्वेज है, और ये वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। मीन्स 7th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज हिब्रू को माना जाता है। ओके, और हिब्रू जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है, अगर आप कहीं से पूछा जाए तो हिब्रू चूँकि है तो ये जो आपका वेस्टर्न एशिया में, लेकिन ये इंडो आर्यन या इंडो जो है यूरोपियन जो है फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। न ही ये आर्मेनियन जो है आपका फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि आर्मेनियन इंडो यूरोपियन फैमिली की है। न ही ये पर्सियन मीन्स ईरानियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये किस फैमिली से ये बिलोंग करती है अफ्रीको एशियाटिक फैमिली से, मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न ओके सेमाइटिक फैमिली से बिलोंग करती है। आपको मैंने बताया था दैट जो है सेमाइटिक हेमाइटिक फैमिली जो आपकी नॉर्दर्न अफ्रीका में जो है आपके उस फैमिली के लैंग्वेजेज हैं, और हिब्रू जो है कहीं ना कहीं उसी फैमिली से बिलोंग करती है, सेमाइटिक फैमिली से, नॉर्थ वेस्टर्न सेमाइटिक फैमिली। ओके, अरामिक एंड हिब्रू, इसके बाद हम जो बात करेंगे एक लैंग्वेज की उसमें हम देखेंगे जो अनदर लैंग्वेज जो आपका नॉर्थ वेस्ट जो है सेमाइटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ जो है हिब्रू इस तरह से जो है हिब्रू जो है 7th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट 6th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज अभी अभी जो हम जिक्र कर रहे थे अरामिक। ओके, तो अरामिक लैंग्वेज भी जो सेमेटिक मीन्स नॉर्थ वेस्ट सेमाइटिक जो है लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, और यह भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया मीन्स मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के आसपास बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है। ओके, तो इसमें जो है आप देखिए विद इन द ब्रैकेट जो है नीचे आप पाएंगे लेवेंट, ओके, फर्टाइल क्रेसेंट एंड ईस्टर्न अरेबिया रीजन। ये क्या है, ये आपके जोग्राफिकल रीजन्स हैं। ओके, और एंशिएंट टाइम में जो है अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका को इन जो है डिफरेंट रीजन्स के नाम से जाना जाता था। ये लाइक कि लेवेंट रीजन। ओके, तो लेवेंट रीजन आप जरा आप एटलस खोल के देख सकते हैं, या फिर अगर आपके माइंड में जो है कंट्रीज़ का लोकेशन सेट हो तो आपको मैं बता रहा हूँ ये लेवेंट रीजन कहाँ है। लेवेंट रीजन जो है आपके जो ईस्टर्न जो है आपके मेडिटेरियन कोस्ट से लगे हुए जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर जितने भी कंट्रीज हैं। ओके, और हम कह लें कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पे जो एशिया का वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे, लाइक कि सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन। ओके, दैन जो है आपका जो यहाँ मैंने कहा एक इजराइल। ओके, तो ये जो आपके कंट्रीज हैं तो ये जो आपका लेवेंट जो है आपके जो है रीजन्स में आ जाते हैं। ओके, सिमिलरली जो हम बात करते हैं तो यहाँ जो है आपका लेवेंट में इसलिए जो है अरामिक लैंग्वेज बोली जाती है। सिमिलरली बात करते हैं फर्टाइल क्रेसेंट रीजन की। ओके, फर्टाइल क्रेसेंट रीजन जिसको कि हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मानव सभ्यता का पलना। ओके, क्योंकि यहाँ जो है आपका जजला फरात जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, और जो है इस फर्टाइल क्रेसेंट रीजन में जो है आपका रिवर नाइल सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दोनों जो है आ जाते हैं। और यह जो है आप एक क्रेसेंट शेप्ड में जो है ये आपको ये रीजन देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है फर्टाइल क्रेसेंट रीजन। फर्टाइल इसलिए क्योंकि ये मैंने बताया जो रिवर नाइल सिविलाइजेशन एंड दजला फरात सिविलाइजेशन पे जो है कहीं ना कहीं ये रीजन्स जो है आपका बसा हुआ है उससे बिलोंग करता है, इसलिए ये फर्टाइल लैंड्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ। ओके, और इसमें जो आ जाता है अगर बात करें तो सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न ईरान,
देन इराक, देन आपके सीरिया, ओके, जॉर्डन, इजराइल, एंड देन ईस्टर्न जो है आपका नाइल रिवर बेसिन मीन्स इजिप्ट का जो है पार्ट, ईस्टर्न इजिप्ट का पार्ट, ये सारे जो आ जाते हैं फर्टाइल क्रेसेंट रीजन में। और यहाँ भी जो आपका जो है किस लैंग्वेज फैमिली का डोमिनेंस है, तो इन रीजन्स में भी जो आपके जो सेमाइटिक लैंग्वेज फैमिली है या एफ्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट और एशिया के वेस्टर्न पार्ट में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसका जो है उस फैमिली का डोमिनेंस है, और इसलिए अरामिक जो है लैंग्वेज जो आपका इस रीजन में है, और यह 6th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है वर्ल्ड का माना जाता है। ओके, और अरेबिया रीजन की जो हम बात करते हैं तो यहाँ भी ये अरामिक लैंग्वेज बोली जाने वाली जो है कुछ पॉपुलेशन अरामिक लैंग्वेज को बोलती है। और इस रीजन में मीन्स ईस्टर्न अरेबिया रीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, जो ओमान के आसपास, जो ओमान जो है आपका, कतर, दैन यूएई, तो ये जो आपके रीजन्स है यहाँ जो है आपकी ये अरामिक लैंग्वेज बोली जाती है। दैन 5th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज चाइनीज़ और मैंडारिन। ओके, तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो कि आपका साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, और इसमें मैंडारिन जो है आपका, मैंने कहा था जो इसका एक, वैसे तो सब जो है आपका लैंग्वेज है यहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली वो भाषा है चाइनीज़ में भी। ओके, तो इस तरह से जो चाइनीज़ जो है आपका 5th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, जो कि चाइना, उसके अलावा जो आपका कुछ तिब्बतन रीजन, और इधर जो आप देखिए जो उसी फैमिली से चूँकि जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, इंडिया में जो है आपके अदर दैन आसाम जो है मैंने बताया था, जो वो सारे जो हैं साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो और इसके अलावा जो है सम पार्ट ऑफ जो है साउथ ईस्ट एशिया लाइक कि थाईलैंड, ओके, म्यांमार, दैन जो आपके कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन रीजन्स में भी कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का इम्पैक्ट है। ओके, दैन जो है हम बात करते हैं 4th मोस्ट लैंग्वेज, मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज की, तो दैट इज ग्रीक। ओके, ग्रीक जो है आपका वैसे देखें तो यूनान, यह भूमध्य सागर के उत्तरी तट से तो लगा हुआ है, बट दिस लैंग्वेज ओके डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट मीन्स लैटिन लैंग्वेज फैमिली, इट बिलोंग्स टू विच फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली। ओके, और इंडो यूरोपियन फैमिली से ही ये बिलोंग करती है मीन्स ग्रीक लैंग्वेज, और यह जो है आपके 4th मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है, और मुख्यतः जो है यह यूनान में बोली जाने वाली मीन्स ग्रीस में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ओके, देन 3rd मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज इजिप्शियन। इजिप्ट मीन्स मिस्र। ओके, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। ओके, और मैंने बताया था ये स्टेटमेंट किसकी थी, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस की। ओके, सो इजिप्शियन लैंग्वेज जो है यह दुनिया की तीसरी पुरानी, सबसे पुरानी जो है प्राचीनतम जो है आपके लैंग्वेज मानी जाती है, इसको भाषा मानी जाती है इजिप्शियन को। ओके, मिस्र की भाषा को। और जो है वैसे भी आपको पता है मिस्र जो है क्या है, वन ऑफ द एंशिएंट जो है सिविलाइजेशन जो है आपका रिवर नाइल सिविलाइजेशन है, और वहाँ लोग जो हैं, वहाँ के लोग वो इजिप्शियन लैंग्वेज जो है का अधिक प्रयोग करते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजिप्ट में, मिस्र में जो मैंने बताया जो कुछ वहाँ लाइक कि अरामिक लैंग्वेज भी बोली जाती है। ओके, बट जो है मोस्ट पार्ट ऑफ इजिप्ट में इजिप्शियन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो इजिप्ट इज द नाउ 2nd मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज। ओके, 2nd मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज इज तमिल। ओके, तमिल जो है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। इंडिया में मैंने बताया था जो 4 तरह के लैंग्वेज फैमिलीज हैं मेजरली, मीन्स द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, दैन जो है आपका इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। ओके, दैन जो है आपका ऑस्ट्रेलिक लैंग्वेज फैमिली। ओके, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली वी कैन से, एंड जो 4th वन इज साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। तो उसमें से जो आपका ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, तो यहाँ जो तमिल है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में तमिल, मलयालम, कन्नड़, ओके, दैन जो आपका तेलुगु, ये सारे लैंग्वेजेज हैं, लेकिन इन सभी में तमिल को सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ओके, और जो है यह भी जो अगर हम बात करें तो तमिल की स्क्रिप्ट और जो है संस्कृत की स्क्रिप्ट जो है आपका वो ब्राह्मी, वो एक ही है मानी जाती है। और तमिल जो है आपका जो लगभग माना जाता है कि तमिल लैंग्वेज का प्रयोग में से कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं पास्ट के, वो 450 ओके BC के मीन्स 450 ईसा पूर्व के जो है कुछ जो इसके स्क्रिप्चर्स जो है आपके मिले हैं, राइटिंग्स मिले हैं, तो उससे ये पता चलता है कि यह कितनी पुरानी है। मीन्स 500 ईसा पूर्व लगभग जो ये प्राचीन जो ये लैंग्वेज मानी जाती है।
तमिल की, और उससे पहले आपको पता है कि जो संस्कृत भाषा जो है वो प्रचलन में थी। और तो उसी समय यानी कि जिस समय बुद्ध और जैन साहित्य का जो है आपका इवोल्यूशन होता है, उसी टाइम उससे पहले से तमिल जो है हमारे मीन्स द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में एक लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। और तमिल में बता दूं तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज है ही है, साथ ही साथ श्रीलंका की, सिंगापुर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और तमिल लैंग्वेज जो है कई और अन्य जगहों पर भी बोली जाती है, लाइक कि मॉरिशस में भी यह लैंग्वेज बोली जाती है तमिल लैंग्वेज। यूएसए में भी कुछ पार्ट में जो है ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये तो डिपेंड करता है जहाँ जहाँ इनके माइग्रेंट्स हैं। ओके, बट जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बात करें तो रिमेंबर इट दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन तमिलनाडु, श्रीलंका एंड सिंगापुर। Okay, and Tamil is what? Second most ancient language. Now we moves towards the first or the most ancient language of the world. तो क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए। जी हाँ, आप जैसा कि सोच रहे हैं, आई थिंक वही सोच रहे होंगे जो यहाँ आप देख रहे हैं, संस्कृत। ओके, तो संस्कृत को दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और कई साइंटिस्टों ने तो यह भी कह दिया है कि दैट संस्कृत इज अ साइंटिफिक लैंग्वेज। ओके, और इसलिए जो है शायद कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में भी संस्कृत लैंग्वेज का जो है यूज किया जाता है। नासा ने भी जो है आपकी संस्कृत का काफ़ी यूज किया है, उस पर रिसर्च भी जो है कंटिन्यूस करती रहती है। तो संस्कृत इस तरह से जो है आपकी द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज, और इसको वैसे भी देवों की भाषा कही जाती है। ओके, और आपको बता दूं कि संस्कृत किस फैमिली से है। संस्कृत बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन और इंडो आर्यन फैमिली। ओके, तो इसलिए जो है आर्यों की भाषा भी इसे कही गई, देवों की भाषा कहा जाता है कि आर्य अपने साथ संस्कृत को लेकर आए। ओके, क्योंकि वैदिक पीरियड में भी देखिए तो वेद में जो आपको मीन्स महाभारत टाइम जो हम कहते हैं, जो उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो उसमें भी जो आर्यों का काफ़ी जिक्र हुआ है। तो आर्य जो है आपका कहा माना जाता है जो संस्कृत को लेकर आए जो, और इसलिए जो है इसको आर्यों की भाषा या देवों की भाषा कही जाती है। तो संस्कृत इस तरह से हम बात करते हैं कि माना जाता है कि ये अबाउट 4000 जो है आपका BC 4000 जो है ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के आसपास से ही ये संस्कृत जो है प्रचलन में रही है, और इस तरह से दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है संस्कृत। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में जो है इसको जो है आपका 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो है भाषा में जो है इसको एक मीन्स अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा इसको मिला हुआ है। ओके, माइनॉरिटी लैंग्वेज के तौर पर है ये। ओके, जो 2004 में जो है इसको शामिल किया गया एज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज। ओके, इन 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके साथ ही एक और मैं फैक्ट बता दूं कि भारत के किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। तो ये सारे जो आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपका रिगार्डिंग जो है द 10 मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड की। एक बार आप इसको फिर से सिरे से देख सकते हैं। टॉप में फर्स्ट जो है आपका अगर बात करें मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड तो दैट इज संस्कृत। सेकंड मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज तमिल, थर्ड इजिप्शियन, फोर्थ ग्रीक, फिफ्थ चाइनीज, सिक्स्थ अरामिक, सेवन्थ हेब्रू, एट्थ कोरियन, नाइन्थ आर्मेनियन, ओके, एंड 10th लैटिन। ओके, तो इस क्रम में आप इसको याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और जो मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है सारे जगहों से और इन कहाँ किस जोग्राफिकल लोकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस इन लैंग्वेज कैसा है मैंने वो भी बताया। तो आई थिंक कि जो है यह बेनिफिशियल होगा यह वीडियो या लेक्चर आपके लिए। एंड अगर आपको अपनी कोई राय देनी हो, विचार देनी हो या फिर कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, शेयर करें, रिक्वेस्ट है आपसे, औरों से भी शेयर करें। ओके, देन लाइक करें, डिसलाइक करें। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए, आई थिंक जो इंटरेस्टिंग रहा यह वीडियो, और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अपने टाइम का बहुत ही बेहतरीन ढंग से मीन्स पॉजिटिवली यूज करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।